और आइए अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं हादसे की शिकार हुई इंदौर पटना एक्सप्रेस के ड्राइवर से बातचीत। आज तक से टेलीफोन पर एक्सक्लूसिव बातचीत में उसने बताया कि हादसे के वक्त वो इंजन से गिर पड़ा था, सदमे की वजह से बयान देने की हालत में नहीं, कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं। आपको सुनवाते हैं कि आज तक से इस खास बातचीत में ड्राइवर जलज शर्मा ने और क्या कुछ कहा। जलज जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कल रात में हुआ क्या, और कुछ नहीं जानना चाह रहा हूँ आपसे। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, मैं तो खुद गिर पड़ा था इंजन से, मालूम है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, इसलिए मैं कोई अब अनकॉन्शियस हूँ, मैं अभी बयान देने तक को तैयार नहीं हूँ किसी बात का, मैं इतना घबराया हूँ। आपको भी चोट आई है? और क्या, क्यों नहीं आई? हाँ। अरे मैं समझ गया, लेकिन 133 लोग की मौत हुई है, उसका कारण क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं भी तो इसमें डैमेज हुआ हूँ। मतलब इन 133 मौतों की कोई जिम्मेदारी नहीं किसी की? अरे जिम्मेदारी बोलेंगे जो जिनने ये इंक्वायरी वगैरह करेंगे, जो उजागर होगा क्या तथ्य था। मैं खुद इंक्वायरी में हूँ सर, अभी मैं इंक्वायरी में अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, आप जाइए, अंदर जाइए, लेकिन ड्राइवर आप थे तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। कैसा आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी नहीं मेरी? अरे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो ड्राइवर जलज शर्मा आज तक के साथ में ये एक्सक्लूसिव बातचीत हमने आपको सुनवाई। टेलीफोन पर ये बातचीत हुई। हादसे के बाद मैं इंजन से गिर गया था, मुझे भी चोट आई है, सदमे की वजह से अभी मैं बयान देने की हालत में नहीं हूं। ये तमाम बातें ड्राइवर ने अपने स्टेटमेंट में कही। साथ ही उसने कहा कि अभी वो खुद भी जांच के दायरे में है, लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये बात ट्रेन के ड्राइवर ने अपने इस खास बातचीत में आज तक से कही। आपको बता दें, ये बेहद दर्दनाक हादसा जिसमें 133 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, उसमें क्या ड्राइवर ने कहा आज तक से बातचीत करते हुए, सुनिए। जलज जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कल रात में हुआ क्या, और कुछ नहीं जानना चाह रहा हूँ आपसे। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, मैं तो खुद गिर पड़ा था इंजन से, मालूम है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, इसलिए मैं कोई अब अनकॉन्शियस हूँ, मैं अभी बयान देने तक को तैयार नहीं हूँ किसी बात का, मैं इतना घबराया हूँ। आपको भी चोट आई है? और क्या, क्यों नहीं आई? हाँ। अरे मैं समझ गया, लेकिन 133 लोग की मौत हुई है, उसका कारण क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं भी तो इसमें डैमेज हुआ हूँ। मतलब इन 133 मौतों की कोई जिम्मेदारी नहीं किसी की? अरे जिम्मेदारी बोलेंगे जो जिनने ये इंक्वायरी वगैरह करेंगे, जो उजागर होगा क्या तथ्य था। मैं खुद इंक्वायरी में हूँ सर, अभी मैं इंक्वायरी में अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, आप जाइए, अंदर जाइए, लेकिन ड्राइवर आप थे तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। कैसा आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी नहीं मेरी? अरे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, और अब हम आपको बताते हैं कि ट्रेन हादसे को लेकर ड्राइवर की रिपोर्ट क्या कहती है। इंदौर पटना एक्सप्रेस के ड्राइवर ने झांसी डिवीजन के चालक लॉबी को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें हादसे को लेकर हैरान करने वाली बातें हैं। कान उतरना था क्या? बिल्कुल अचानक ट्रेन ऐसे आवाज होने लगी, एकदम घड़घड़ घड़घड़, और ट्रेन इम्बैलेंस होने लगी। आखिर 125 से ज्यादा लोगों की मौत का मुजरिम कौन है? कैसे हुआ हादसा? कौन है जिम्मेदार? सूत्रों के मुताबिक ट्रेन के ड्राइवर ने हादसे के कारणों का खुलासा कर दिया। सूत्रों के मुताबिक रात 1 बजे इस ट्रेन के ड्राइवर ने अपने अफसरों को खतरे के संकेत दे दिए थे। झांसी से चलने के बाद 2 स्टेशन पार होते ही ट्रेन के ड्राइवर जलज शर्मा को इंजन मीटर पर ज्यादा लोड दिखा। उन्होंने फौरन अपने साथी डीपी यादव को बताया। इसके बाद झांसी मंडल के अफसरों को सूचना दी गई, लेकिन वहां से कहा गया कि जैसे तैसे कानपुर पहुंचो, वहां देखा जाएगा। झांसी डिवीजन के इस ड्राइवर ने सेंट्रल स्टेशन पर चालक लॉबी में अपनी सौंपी रिपोर्ट में कहा, रात 3:03 पर ओवरहेड इलेक्ट्रिकल केबल में तेज धमाके के बाद उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। नीचे उतर कर देखा तो ट्रेन के 14 कोच बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आए। जिस वक्त ट्रेन हादसे की शिकार हुई, उसकी स्पीड 110 किलोमीटर थी। ओवरहेड इलेक्ट्रिक में धमाके से बिजली लाइन ट्रिप नहीं होती तो पूरी ट्रेन में आग लग सकती थी। ट्रेन के ड्राइवर की रिपोर्ट की तस्दीक मौत की ट्रेन के पैसेंजर भी करते हैं। सुनिए, उन्होंने हादसे से पहले किस तरह के खतरे को महसूस किया। जैसे भोपाल से ये गाड़ी खुली थी तो वहाँ पे कुछ ऐसा लगा हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम आई है ट्रेन के अंदर, तो फिर उस पर ध्यान नहीं दिया किसी ने। तो जब यहाँ पे 3 बजे करीब में हम लोग आए यहाँ पे,
तो एकदम से ट्रेन से है ना पट्टी पे ट्रेन उतर गई। तो हम लोग सोचा इतनी भयानक आवाज़ आई तो हम लोग सब सोचे सब मर गए इसमें, अब तो कोई नहीं बचेगा। ड्राइवर की थ्योरी माने तो झांसी से खुलते ही ट्रेन में कुछ खराबी थी, जिसकी सूचना उसने अपने अफसरों को दे दी थी, लेकिन अफसरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और सैकड़ों जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। काश अफसरों को उस वक्त सद्बुद्धि आ जाती और वो ट्रेन को वहीं रोक देते। अगर ऐसा होता तो 125 से ज्यादा जानें बच जाती। आज तक ब्यूरो।